अन्य लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दो, चाहे वह लोग आपके परिवार के हो या आपके कोई खास हो, चाहे वह व्यक्ति लड़की हो या लड़का हो। अगर आप लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे तो आप जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो और खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए, इस विचार पर काम करो। अगर ऐसा करोगे तो देखना लोग आपके बारे में सोचेंगे। खुद पर विश्वास पर एक गहरा रहस्य हम आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में एक धनी घर के मालिक राजेश को अटूट फोकस और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की अपनी क्षमता को दिया, चाहे उनके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आई हों। एक दिन रवि और विक्रम नाम के दो चोरों ने राजेश के धन के बारे में अफवाहें सुनी और उनके धन को चुराने के लिए उनके घर में घुसने का फैसला किया। जैसे ही वे अंधेरे की आड़ में घर के पास पहुंचे, वे राजेश को बाहर कुर्सी पर बैठे दूर तक घूरते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उलझन में रवि ने विक्रम से फुसफुसाया, वह क्या कर रहा है? वह हिल क्यों नहीं रहा है? विक्रम ने कंधे उचकाए और उत्तर दिया, शायद वह ध्यान कर रहा है या कुछ और। चलो उसके पास से निकलें और अंदर जाएं। जैसे ही चोर दबे पांव राजेश के पास से गुजरे, उन्हें एक अनोखी चीज नजर आई। उसकी आंखें दूर एक पेड़ पर टिकी हुई थीं और वह उनकी उपस्थिति से पूरी तरह से बेखबर लग रहा था। उत्सुकतावश उन्होंने अपनी योजना पर आगे बढ़ने से पहले कुछ देर तक उसका निरीक्षण करने का निर्णय लिया। कई घंटे बीत गए और राजेश उसी स्थिति में पड़ा रहा, बिना हिले डुले और बिना पलक झपकाए। चोर ये सोचकर बेचैन हो गए कि आखिर कौन सी चीज उनका ध्यान इतनी देर तक रोके रख सकती है। अंततः अपनी जिज्ञासा को और अधिक नियंत्रित करने में असमर्थ, वे राजेश के पास पहुंचे और उससे पूछा कि वह क्या देख रहा है। राजेश गर्मजोशी से मुस्कुराया और पेड़ की ओर इशारा किया। क्या आप उस पक्षी को शाखा पर बैठे हुए देखते हैं? वह कई दिनों से घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवाएं उसे उड़ा ले जाती हैं। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता। वह सभी बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए वापस आता रहता है। वह पक्षी ने मुझे आत्म ध्यान केंद्रित करने की शक्ति के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया है। राजेश की बात से रवि और विक्रम हैरान रह गए। उन्हें एक लालची और भौतिकवादी व्यक्ति से मुलाकात की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक बुद्धिमान और आत्मविश्लेषी व्यक्ति मिला। उनका संदेश उन पर गहराई से असर करता था, उनके दिलों में कुछ हलचल पैदा करता था। रवि ने कबूल किया, जल्दी अमीर बनने की चाहत में हम अंधे हो गए हैं, लेकिन शायद सच्चा धन हमारे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता में निहित है, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। राजेश की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर रवि और विक्रम ने उससे चोरी करने की अपनी योजना छोड़ दी। इसके बजाय उन्होंने उनसे आत्म फोकस और दृढ़ संकल्प के तरीकों का मार्गदर्शन करने के लिए कहा। दोनों चोरों के भीतर अच्छाई की संभावना को पहचानते हुए राजेश सहमत हो गया। समय के साथ राजेश के मार्गदर्शन में रवि और विक्रम में बदलाव आया। उन्होंने ईमानदार तरीकों से सफलता प्राप्त करने के लिए अपने नए फोकस का उपयोग करते हुए अपनी ऊर्जा को वैध उद्यमों में लगाया। राजेश को दोनों व्यक्तियों में परिवर्तन देखकर गर्व हुआ, यह जानकर कि उन्होंने उनके जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांव जल्द ही उन तीनों व्यक्तियों की उनके अनुकरणीय चरित्र और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए प्रशंसा करने लगा। राजेश, रवि और विक्रम अपनी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने फोकस और ईमानदारी के माध्यम से समुदाय पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के लिए जाने गए। और इस तरह दो चोरों और राजेश नाम के एक घर के मालिक की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को आत्म फोकस की शक्ति को अपनाने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। कहानी का सार स्पष्ट था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं या आपने क्या गलतियां की हैं। आत्मध्यान की शक्ति के माध्यम से अपने जीवन को बदलने में कभी देर नहीं होती। आत्म फोकस की विजय नई दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर अराजक यातायात और शहर के शोर शराबे के बीच दो दोस्त रहते थे, निरंजन स्वामी और राहुल। निरंजन एक महत्वाकांक्षी युवक था जिसके सपने ब्रह्मांड जितने विशाल थे। अपने लक्ष्यों पर उनका पूरा फोकस था और चाहे कुछ भी हो
उन्हें हासिल करने के लिए वे दृढ़ संकल्पित थे। दूसरी ओर राहुल एक लापरवाह व्यक्ति था जो अपने जीवन की सामान्यता से संतुष्ट था। उसने कभी भी क्षितिज से परे देखने की हिम्मत नहीं की। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब वे भीड़ भरे बाजार में टहल रहे थे, एक प्रसिद्ध संत ने उन्हें रोक लिया। आर्शी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, ने निरंजन की ओर देखा और कहा, युवक, तुम्हारे पास एक ऐसा उपहार है जो दुर्लभ और शक्तिशाली है, आत्मध्यान की शक्ति। आपका दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता आपको महानता की ओर ले जाएगी सफलता। इन शब्दों से निरंजन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आश्वस्त महसूस हुआ कि उसके सपनों का निरंतर प्रयास व्यर्थ नहीं गया। हालांकि राहुल ने आर्शी की बातों का मजाक उड़ाया और उन्हें महज काल्पनिक धारणाएं बताकर खारिज कर दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये शब्द दो विपरीत नियति की कहानी की दिशा तय करेंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, निरंजन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूके। उनके अटूट फोकस ने उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जल्द ही उन्होंने खुद को सफलता के शिखर पर पाया। उन्हें जानने वाले सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की और उनका सम्मान किया। इस बीच राहुल उद्देश्य और दिशा के अभाव में जीवन में लक्ष्यहीन रूप से बहते रहे। उन्होंने निरंजन की सफलता से ईर्ष्या की, लेकिन आत्म फोकस की शक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसने उनके दोस्त को महानता तक पहुंचाया। इसके बजाय वह अपनी असफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराते हुए आत्मदया में डूबा रहा। एक दिन भाग्य ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया जब आर्शी ने राहुल के साथ रास्ते में मुलाकात की। इस बार आर्शी के शब्द कठोर और मर्मस्पर्शी थे। राहुल, उन्होंने कहा, आत्म ध्यान केंद्रित करने की शक्ति आपके भीतर भी है, जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। अपने अंदर देखें, अपने संदेह और भय को दूर करें और अपनी वास्तविक क्षमता को अपनाएं। इन शब्दों ने राहुल की आत्मा में गहरी छाप छोड़ी, जिससे दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की एक नई भावना जागृत हुई। अपने तरीकों की मूर्खता का एहसास करते हुए वह आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़े। अपने अस्तित्व की गहराई में जाकर अप्रयुक्त क्षमता के भंडार को उजागर करने लगे जो उनके भीतर सुप्त था। दृढ़ता और खुद पर अटूट विश्वास के माध्यम से राहुल ने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। वह रास्ते में लड़खड़ाते और लड़खड़ाते रहे, असफलताओं और चुनौतियों का सामना करते रहे जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली, लेकिन प्रत्येक बाधा पर काबू पाने के साथ उनका आत्म केंद्रित मजबूत होता गया, जिससे उन्हें उस जीवन की ओर प्रेरित किया गया जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। अंत में निरंजन स्वामी और राहुल दोनों अपनी नियति के चौराहे पर खड़े थे। उनके रास्ते बिल्कुल विपरीत थे। निरंजन ने अपने अटूट आत्म फोकस के साथ अद्वितीय सफलता और पूर्णता हासिल की। उनका नाम इतिहास के इतिहास में दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के प्रतिमान के रूप में अंकित हो गया। और राहुल, जो एक समय अनिश्चितता के सागर में खोई हुई आत्मा थी, ने आत्म ध्यान की शक्ति के माध्यम से अपनी सच्ची पुकार पाई थी। हालांकि उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी, फिर भी वे विजयी होकर उभरे, जो परिवर्तनकारी शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। उस दिन आर्शी के शब्द सच साबित हुए। आत्म ध्यान केंद्रित करने की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, जो सामान्य व्यक्तियों को असाधारण प्राणियों में बदलने में सक्षम है। और जैसे ही नई दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर सूरज डूबा और चैंपियन बने दो दोस्तों पर अपनी सुनहरी चमक बिखेरी, गवाह बनने वाले सभी लोगों के दिलों में एक शाश्वत सत्य गूंज उठा। अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर ही निहित है। आत्म फोकस की शक्ति का उपयोग करें और देखें कि ब्रह्मांड आपके सपनों और आकांक्षाओं के अनुरूप कैसे बनता है। तो दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आत्म फोकस की शक्ति। भारत के एक एकांत गांव में राज नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपने उल्लेखनीय ध्यान और समर्पण के लिए जाना जाता था। उनका विवाह पूजा नाम की महिला से हुआ था, जो समान रूप से प्रेरित और महत्वाकांक्षी थी। राज पेशे से बुनकर था और पूजा स्थानीय स्कूल में शिक्षिका थी। एक दिन राज ने गांव में अब तक देखा गया सबसे बेहतरीन रेशमी कपड़ा बनाने का उद्यम करने का फैसला किया।
उनका मानना था कि पर्याप्त समर्पण और फोकस के साथ वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर पूजा अपने छात्रों को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहती थी। राज हर दिन रेशम के कपड़े बुनने में घंटों बिताते थे। प्रत्येक विवरण पर सावधानी पूर्वक ध्यान देते थे। ये सुनिश्चित करते थे कि प्रत्येक धागा पूरी तरह से संरेखित हो। पूजा ने अपने छात्रों को पढ़ाने में अपना दिल लगाया, उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और खुद पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक कुशल बुनकर के रूप में राज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों से लोग उनके काम की प्रशंसा करने और उनके उत्तम रेशमी कपड़े खरीदने आते थे। पूजा के छात्रों ने अपनी क्षमता में उनके अटूट विश्वास से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करना शुरू कर दिया। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद राज और पूजा हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। वे हर शाम एक साथ बैठते, अपने सपनों और आकांक्षाओं पर चर्चा करते, एक दूसरे को महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते। आत्म फोकस और दृढ़ संकल्प के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता से एकजुट होकर हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। एक दिन दूर के शहर से एक धनी व्यापारी गांव में आया और राज के काम से मोहित हो गया। उन्होंने राज को अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों को रेशमी कपड़ों की आपूर्ति करने के लिए एक विशेष साझेदारी के बदले में एक उदार राशि की पेशकश की। राज इस अवसर से रोमांचित था, लेकिन वह जानता था कि व्यापारी की मांगों को पूरा करने के लिए और भी अधिक समर्पण और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। पूजा को भी अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ा। स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके असाधारण शिक्षण कौशल को पहचाना और उन्हें हेड मिस्ट्रेस के पद पर पदोन्नत किया। पूजा ने इसे और अधिक युवा दिमागों को प्रभावित करने और उनमें आत्म फोकस और दृढ़ता की शक्ति पैदा करने के अवसर के रूप में देखा। जैसे ही राज और पूजा ने अपने नए प्रयास शुरू किए, उन्हें कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। ऐसे समय भी आए जब वे अभिभूत और थके हुए महसूस करते थे। उन्हें संदेह होता था कि क्या वे उनसे लगाई गई उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। लेकिन संदेह के उन क्षणों में वे स्वयं को आत्म फोकस और दृढ़ संकल्प की शक्ति की याद दिलाते हुए शक्ति और प्रोत्साहन के लिए एक दूसरे की ओर मुड़े। साल बीतते गए और राज के रेशमी कपड़े पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए, जिनकी रॉयल्टी और कुलीन वर्ग में मांग थी। पूजा का स्कूल अकादमिक उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया, जिससे ऐसे विद्वान और नेता तैयार हुए जिन्होंने अपनी सफलता का श्रेय उसके मार्गदर्शन को दिया। एक दिन जब राज और पूजा ने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, तो उन्हें अपने अटूट फोकस और दृढ़ संकल्प के वास्तविक प्रभाव का एहसास हुआ। उन्होंने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों को भी खुद पर विश्वास करने और महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी की सीख पूरे गांव और उसके बाहर भी गूंजती है कि समर्पण और दृढ़ता के साथ आत्म केंद्रित होने की शक्ति जीवन में असाधारण सफलता और पूर्णता ला सकती है। और इसलिए राज और पूजा की विरासत जीवित रही, जो स्वयं में अटूट विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। तो दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। सोमनाथ और सिद्धि की कहानी। आत्म फोकस की शक्ति। भारत के एक छोटे से गांव में सोमनाथ और सिद्धि नाम का एक जोड़ा रहता था। सोमनाथ रंगीन कपड़ों में जटिल पैटर्न बुनने में अपने असाधारण कौशल के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनकी पत्नी सिद्धि की अपने परिवार के प्रति समर्पण और सोमनाथ के प्रति अटूट समर्थन के लिए प्रशंसा की गई। साथ में उनका सौहार्दपूर्ण जीवन था, प्यार, हंसी और साझा सपनों से भरा हुआ। एक दिन जब वे गांव के तालाब के किनारे बैठे सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे, तो सोमनाथ ने एक ऐसा उत्कृष्ट कपड़ा तैयार करने का अपना सपना साझा किया जिसे देश भर के राजा और रानियां पहन सकें। सिद्धि ने अपने पति की प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को जानते हुए उन्हें अपने सपने को पूरे दिल से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोमनाथ अपने काम में तत्परता से लगे, अपने करघे पर घंटों बिताते हुए अपने डिजाइनों में जुनून, फोकस और रचनात्मकता के धागे बुनते रहे। सिद्धि ने अपने पति के बलिदानों को समझते हुए बिना किसी शिकायत के सभी घरेलू जिम्मेदारियां उठाईं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सोमनाथ पूरी तरह से अपनी कला के प्रति समर्पित हो सकें।
महीने सालों में बदल गए और सोमनाथ की रचनाएं हर गुजरते दिन के साथ और अधिक लुभावनी होती गईं। उनके कपड़ों ने दूर दराज के देशों के व्यापारियों का ध्यान खींचा, जो उनके काम की जटिलता और सुंदरता से आश्चर्यचकित थे। सोमनाथ का नाम दूर दूर तक फैल गया और वह पूरे देश में सबसे बेहतरीन बुनकर के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि तमाम प्रशंसा और मान्यता के बीच सोमनाथ उस चीज को नजरअंदाज करने लगे जो वास्तव में मायने रखती थी। उनका ध्यान अपनी कला से हटकर उस प्रसिद्धि और दौलत पर केंद्रित हो गया जो उन्हें मिली। उन्होंने सिद्धि के साथ कम समय बिताया, उस व्यक्ति की उपेक्षा की जो शुरू से ही उनका समर्थन स्तंभ था। सिद्धि अपने पति के व्यवहार में बदलाव देखकर जानती थी कि उसे उन मूल्यों की याद दिलानी होगी जो वे प्रिय थे। एक शाम जब सोमनाथ एक नए डिजाइन पर विचार कर रहे थे, सिद्धि अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उनके पास आई। सोमनाथ, उसने शुरू किया। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। क्या आपको वह सपना याद है जो हमने गांव के तालाब के पास साझा किया था? सुंदरता बनाने का सपना जो इसे देखने वाले सभी के दिलों को छू जाए। सोमनाथ ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध और एहसास का मिश्रण छाया हुआ था। सिद्धि ने आगे कहा, आपकी प्रतिभा सिर्फ आपके हाथों में नहीं बल्कि आपके दिल में निहित है। उस प्यार और जुनून को मत खोइए जो आपकी कला को बढ़ावा देता है। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी सब अपने आप आ जाएगा। उसके शब्दों ने सोमनाथ की आत्मा में गहरा असर किया। उन्हें एहसास हुआ कि बाहरी मान्यता की तलाश में वह अपनी कला का सार भूल गए हैं। सृजन की खुशी, दुनिया के साथ सुंदरता साझा करने की पूर्ति और वह प्यार जिसने इसे प्रेरित किया। उस दिन से सोमनाथ ने खुद को न केवल अपनी कला के लिए बल्कि सिद्धि के साथ अपने रिश्ते के लिए भी समर्पित कर दिया। उन्होंने एक साथ बुनाई में घंटों बिताए। प्रत्येक धागा उनके साझा सपनों और अटूट बंधन का प्रतीक है। और जैसे जैसे उन्होंने साथ साथ काम किया, उनकी रचनाएं केवल कपड़े से कहीं अधिक बन गईं। वे प्रेम पर आधारित आत्म ध्यान की शक्ति का प्रमाण बन गईं। साल बीतते गए और सोमनाथ और सिद्धि के कपड़े न केवल राजाओं और रानियों बल्कि पूरे देश के दिलों और आत्माओं की शोभा बढ़ाते रहे। उनकी विरासत न केवल उनकी कला में कायम रही बल्कि जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, जुनून, ईमानदारी और प्रेम द्वारा निर्देशित आत्मध्यान की शक्ति में गहरे विश्वास के साथ। और इस तरह सोमनाथ और सिद्धि की कहानी एक किंवदंती बन गई जो हवाओं में फुसफुसाई और इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में बस गई। एक अनुस्मारक की सच्ची महानता बाहरी प्रशंसाओं से नहीं मापी जाती बल्कि किसी की आंतरिक यात्रा की गहराई और मार्ग को रोशन करने वाले प्रेम से मापी जाती है। कहानी का सार, आत्मध्यान केंद्रित करने की शक्ति बाहरी सत्यापन की खोज में नहीं बल्कि आंतरिक जुनून, अखंडता और प्रेम की खेती में निहित है। जब हम अपने सपनों और मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं, अपने दिल की रोशनी से निर्देशित होते हैं, तो हम ऐसी सुंदरता बनाते हैं जो प्रसिद्धि और भाग्य से परे होती है और एक ऐसी विरासत छोड़ जाती है जो समय के साथ कायम रहती है। तो दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक शहर की हलचल भरी सड़कों पर एक प्रबुद्ध भिक्षु रहता था जो अपने गहन ज्ञान और आंतरिक शांति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके मार्गदर्शन और सांत्वना की तलाश करते थे, इस उम्मीद में कि वे उनके द्वारा प्रसारित ज्ञान का एक अंश भी प्राप्त कर सकें। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर रवि था, एक युवा व्यक्ति जो जीवन में अपना उद्देश्य खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। रवि अपने आसपास की दुनिया के शोर और अराजकता से लगातार विचलित रहता था, जिससे उसके लिए उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता था जो वास्तव में मायने रखती थी। वह अक्सर स्वयं को दूसरों से अपने जीवन की तुलना करते हुए, अपर्याप्त महसूस करते हुए और अपेक्षाओं और इच्छाओं के सागर में खोया हुआ पाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन रवि की नजर एक पवित्र वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठे एक प्रबुद्ध भिक्षु पर पड़ी। जिज्ञासु और उत्सुक रवि भिक्षु के पास पहुंचे और पूछा, आप दुनिया की अराजकता के बीच इतना अटूट ध्यान और आंतरिक शांति कैसे बनाए रखते हैं? भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ रवि की ओर देखा। मेरे बेटे, आत्म ध्यान केंद्रित करने की शक्ति तुम्हारे अंदर निहित है। ये दुनिया को बंद करने के बारे में नहीं है,
बल्कि अंदर की ओर मुड़ने और अपने दिल के भीतर मौजूद ज्ञान को सुनने के बारे में है। भिक्षु के शब्दों से रवि अचंभित रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह बाहरी सत्यापन और अपनी आंतरिक उथल पुथल का जवाब ढूंढ रहा था। भिक्षु की शांति की आभा से प्रभावित होकर रवि ने पूछा कि क्या वह उससे सीख सकता है और आत्मखोज की यात्रा पर निकल सकता है। भिक्षु सहमत हो गया और उसने रवि को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे सचेतनता और आत्म जागरूकता की कला सिखाई। साथ में वे भोर में नदी के किनारे ध्यान करते थे, जिससे पानी का कोमल प्रवाह उनके मन की शांति को प्रतिबिंबित करता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, रवि को अपने भीतर एक गहन परिवर्तन का अनुभव होने लगा। उन्होंने स्पष्टता और उद्देश्य के साथ वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को दूर करना सीखा। एक दिन जब वे पवित्र वृक्ष के नीचे मौन बैठे थे, रवि ने भिक्षु से पूछा, मैं अपने प्रति सच्चा कैसे रह सकता हूं और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं हो सकता? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब आप खुद से प्यार करना और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीख जाते हैं तो दूसरों की राय आप पर हावी नहीं रहेगी। अपनी विशिष्टता को अपनाएं और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलें। इन शब्दों को अपने दिल में गूंजते हुए रवि एकांत और प्रतिबिंब की तलाश में पहाड़ों की एकल यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह ऊंचे और ऊंचे चढ़ते गए, उन्हें चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। लेकिन प्रत्येक कदम के साथ रवि को अपनी आंतरिक आवाज और प्रबुद्ध भिक्षु की शिक्षाओं में ताकत मिली। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, स्वयं पर अटूट विश्वास और अपने सपनों को पूरा करने के साहस से। अंततः कई दिनों की चढ़ाई के बाद रवि पर्वत के शिखर पर पहुंचे। नीचे की दुनिया के मनमोहक दृश्य ने उनका स्वागत किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का गहरा एहसास महसूस हुआ। उस पल में रवि को आत्म फोकस की असली ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रता और शालीनता के साथ अपनी ताकत और कमजोरियों को अपनाते हुए अपने भीतर की क्षमता को खोल दिया था। जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरे, रवि उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ शहर लौट आए। उन्होंने अपनी यात्रा को साझा करने और अपना आभार व्यक्त करने के लिए उत्सुक होकर एक बार फिर प्रबुद्ध भिक्षु की तलाश की। भिक्षु ने रवि का खुली बाहों से स्वागत किया। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। मेरे बेटे, तुमने आत्म केंद्रित होने की शक्ति को अपना लिया है और अपने भीतर प्रकाश की खोज कर ली है। याद रखो, सच्चा ज्ञान अंदर की यात्रा में अपने आप में अटूट विश्वास और अपने रास्ते पर चलने के साहस में निहित है। और इसीलिए रवि और प्रबुद्ध भिक्षु आत्म खोज की यात्रा पर आत्मीय आत्माओं के रूप में कहानियां और ज्ञान साझा करते हुए शांत चिंतन में बैठे। साथ में उन्होंने आत्म फोकस की शक्ति और आंतरिक शांति के परिवर्तनकारी जादू को मूर्त रूप दिया। कहानी का सार, विकर्षणों और शोर से भरी दुनिया में आत्म ध्यान की शक्ति हमारी वास्तविक क्षमता को उजागर करने और आंतरिक शांति पाने की कुंजी है। अंदर की ओर मुड़कर और अपने दिल की बुद्धि को सुनकर हम साहस, स्पष्टता और अनुग्रह के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले भारत के एक सुदूर गांव में स्वामी योगानंद नाम के एक श्रद्धेय निर्बल भिक्षु रहते थे। स्वामी योगानंद अपने गहन ज्ञान, अपार करुणा और आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक, जो भगवत गीता का एक समर्पित छात्र था, एक पवित्र ग्रंथ जो भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाओं का वर्णन करता है, सलाह मांगने के लिए स्वामी योगानंद के पास पहुंचा। अर्जुन संदेह और असुरक्षाओं से जूझ रहा था। आधुनिक दुनिया की अराजकता में खोया हुआ महसूस कर रहा था। उन्हें आशा थी कि बुद्धिमान भिक्षु उन्हें स्पष्टता और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होंगे। स्वामी योगानंद ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अर्जुन का स्वागत किया और उन्हें बोधि वृक्ष की छाया के नीचे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया।
उसने गहरे जानने के भाव से अर्जुन की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोलना शुरू किया। मेरे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारे दिल के भीतर उथल पुथल महसूस कर रहा हूं। याद रखें, आत्म ध्यान की शक्ति आपके अंदर देखने और आपके भीतर मौजूद दिव्य सार से जुड़ने की क्षमता में निहित है। जैसे कमल का फूल गंदे पानी से निकलता है, आप भी अपनी चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं और अनुग्रह के साथ खिल सकते हैं। जब स्वामी योगानंद ने प्राचीन संतों और मनीषियों की कहानियां साझा की, जिन्होंने आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया था, तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। उन्होंने किसी की आंतरिक शक्ति का उपयोग करने और बाधाओं पर काबू पाने में अनुशासन, ध्यान और आत्मचिंतन के महत्व के बारे में सीखा। स्वामी योगानंद के ज्ञान से प्रेरित होकर अर्जुन ने आत्म खोज की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने नदी के किनारे ध्यान करते हुए, भगवद गीता की शिक्षाओं पर विचार करते हुए और प्रकृति के आलिंगन में सांत्वना तलाशते हुए घंटों बिताए। धीरे धीरे उसे अपने बेचैन मन पर शांति और स्पष्टता का एहसास होने लगा। एक दिन जब अर्जुन गहरे ध्यान में बैठे थे, तो उन्हें अपने सामने भगवान कृष्ण खड़े दिखाई दिए, जो प्रकाश और प्रेम बिखेर रहे थे। दिव्य उपस्थिति ने उनके अस्तित्व को उद्देश्य की भावना और नए दृढ़ संकल्प से भर दिया। अर्जुन को उस क्षण पता चला कि उसे वह मार्गदर्शन मिल गया है जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था। जब अर्जुन अपना आभार व्यक्त करने के लिए स्वामी योगानंद के पास लौटे, तो बुद्धिमान भिक्षु जानबूझकर मुस्कुराए और कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, आत्म ध्यान केंद्रित करने की शक्ति अपने आप से बाहर उत्तर खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर गहराई से गोता लगाकर उजागर करने के बारे में है। शाश्वत सत्य जो भीतर सुप्त अवस्था में पड़े हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें और उसे अपने मार्ग पर चलने दें। अर्जुन ने आत्मविश्वास और आत्माश्वासन की एक नई भावना महसूस करते हुए समझ में सिर हिलाया। स्वामी योगानंद के आशीर्वाद और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा शुरू की, ये जानते हुए कि आत्म ध्यान की शक्ति उनके मार्ग को रोशन करेगी और उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएगी। जैसे जैसे दिन, महीनों और वर्षों में बदल गए, अर्जुन अपने आप में प्रकाश और ज्ञान की एक किरण के रूप में विकसित हुए। लोग उनके भीतर हुए परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे और मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए उनसे सलाह लेने लगे। आत्म केंद्रितता और आध्यात्मिक अभ्यासों के प्रति अपने अटूट समर्पण के माध्यम से अर्जुन स्वामी योगानंद और भगवान कृष्ण से प्राप्त गहन शिक्षाओं का जीवंत अवतार बन गए। और इसीलिए निर्बल भिक्षु और कृष्ण विद्यार्थी की कहानी आत्म ध्यान की शक्ति और किसी के जीवन पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव की एक कालातीत कहानी बन गई।